बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पाक और अहले बैत के ज़हूर के चंद अल्फाज आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। पार्ट 2 में बताया गया कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के नूर को तमाम फरिश्तों के सरदारों में तारुफ करवाने के बाद एक और आलम को तख्लीक करने का हुक्म इजराइल को दिया। आइए आपको बताते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में महबूब अव्वल के नूर से किस तरह आदम को तख्लीक किया गया और आलमे अरवा में तमाम रूहों से क्या वादे लिए गए। मेरे चैनल को जरूर लाइक करें ताकि मैं आपकी खिदमत में ऐसी इस्लामी वीडियो बनाता रहूं। अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ इजराइल, जा जमीन पे और मट्टी को उठा के मेरे पास ला। तेरा परवरदिगार खुद अपने हाथों से इस मखलूक की तख्लीक करेगा। और इजराइल जमीन पे आता है और जमीन से हर तरह की मट्टी को उठा के अल्लाह के अर्श पे ले जाता है और फिर अल्लाह इस मट्टी से एक पुतला बनाता है और वो पुतला हजारों साल तक लेसदार खनखनाती मिट्टी की मानत बेजां पड़ा रहता है। जबकि दूसरी तरफ परवरदिगार आलमे अरवा को कायम करता है और आलमे अरवा में तमाम रूहों से ये वादा लेता है कि ऐ तमाम रूहों, क्या तुम इस बात की गवाही देती हो कि क्या वो मैं ही नहीं कि जिसने तमाम आलमीन को पैदा किया और इन तमाम आलमीन में तमाम मखलूकात को तख्लीक किया। तमाम रूहों ने कहा, ऐ परवरदिगार, हम तेरी खुदाई का इकरार करते हैं। बेशक वो तू ही है जिसने तमाम आलमीन को पैदा किया और इन तमाम आलमीन में तमाम मखलूकात को तख्लीक किया। तो बस फिर परवरदिगार ने तमाम रूहों से ये फरमाया कि ऐ तमाम रूहों, तो फिर जान लो और मेरे हबीब के मुकाम को पहचान लो कि मैं इनकरीब तुम्हें एक जिस्म में डाल कर जमीन की तरफ भेजने वाला हूँ। बस तुम्हारे परवरदिगार का ये इरादा है कि तुम सब जमीन पे जाने के बाद मेरे हबीब की नबूवत का इकरार करना और इसके बताए हुए रास्ते पे चलना। और जान लो कि जमीन पे जाने के बाद अगर तुम में से किसी ने भी मेरे हबीब की नबूवत का इनकार किया या फिर इसके बताए हुए रास्ते पे न चला तो तेरे परवरदिगार को इसे दोज़ख की आग में फेंक देने से कोई नहीं रोक सकता। बस अल्लाह के इस हुक्म को सुनते ही तमाम रूहें फौरन सजदे में गिर पड़ी। इन तमाम रूहों ने फरिश्तों को गवाह बनाकर अल्लाह के इस वादे पर कायम रहने की गवाही दे दी। इस वादे का जिक्र रब्बुल इज्जत ने आलमे अरवा का कुरान में 3 जगहों पर बड़ा वाज़िया तौर पर किया है। आलमे अरवा के बारे में इमामों के इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ लोगो, जान लो कि अल्लाह ने हमारे इस आलम को भी पैदा करने से हजारों आसमानी साल पहले आलमे अरवा को पैदा किया और अल्लाह ने आलमे अरवा के मैदान में आदम से लेकर क़यामत की आखिरी घड़ी में भी पैदा होने वाले हर इंसान की रूह से एक ऐसा वादा लिया था कि जिस वादे का इकरार जन्नत और इनकार हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में ले जाने वाला दर्दनाक अजाब है। लेकिन अफसोस कि तुम अपने गुनाहों की दलदल में डूब कर इस वादे को भुला चुके हो। इसी तरह बस परवरदिगार ने आलमे अरवा में भी तमाम रूहों के सामने अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करने के बाद एक हुक्म जारी किया और इस हुक्म के नतीजे में नूर से बने हुए 20 दरियाओं को वजूद में लाया गया और फिर नूर मोहम्मद को इन 20 दरियाओं से गुजारा गया। अल्लाह ने 20 दरियाओं में अपने वो खास अलूम रखे थे कि जिनका इल्म अल्लाह के अलावा और किसी को भी मालूम ना था। जैसे ही नूर मोहम्मद इन 20 दरियाओं से अल्लाह के इन खास अलूम को हासिल करके बाहर निकला तो बाहर निकलने के बाद नूर मोहम्मद से 1,23,999 नूर के कतरे टपके। तो बस अल्लाह ने तमाम मखलूकात को अपने हबीब का मुकाम बताने के लिए अपने हबीब के नूर से टपके हुए 1,23,999 नूर के कतरों से पैगंबरों की तख्लीक का इरादा किया और बस फिर इस वक्त की तमाम मखलूकात को यह बताया कि जान लो, अगर मेरे हबीब के नूर से टपके हुए सिर्फ एक कतरे का इतना मुकाम है तो फिर खुद मेरे हबीब के नूर का क्या मुकाम होगा। वक्त गुजरता रहा और फिर इस अशरफ और बेहतरीन मखलूक की तख्लीक का वक्त आन पहुंचा। अल्लाह ने आलमे अरवा के मैदान में रूहों से लिए हुए वादे के तकरीबन 2000 साल बाद आदम के जिस्म को मुकम्मल किया। तमाम फरिश्ते फौरन सजदे में गिरकर आदम की ताजीम करने लगे, लेकिन फरिश्तों के तमाम सरदारों में से एक सरदार अबलीस ने आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ने गजबनाक होकर अबलीस से ये फरमाया कि ऐ अबलीस, किस चीज ने तुझे अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने पर मजबूर किया, या फिर क्या तू अपने आप को मेरे आला और बुलंद मुकाम वालों में समझता है। तो अबलीस तो कब्र में आकर कहने लगा, मुझ अबलीस को आग से बनाने वाले मेरे परवरदिगार, तूने मुझे आग से पैदा किया है और इस आदम को हकीर सी मिट्टी से पैदा किया। मैंने लाखों साल तेरी इबादत की, तुझे हजारों साल सजदे किए और हमेशा सिर्फ तेरे हुक्म की तामील की। ऐ परवरदिगार, तेरा ये हुक्म मेरे मुकाम और मर्तबे के खिलाफ है कि मैं आग से बना हुआ शैतान इस मिट्टी से बने हुए इंसान को
सजदा करे, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। जामिया अल-तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 3609 के मुताबिक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे असहाब से ये फरमाया कि ऐ मेरे असहाब, जान लो कि मैं अल्लाह के यहाँ इस वक्त भी नबी था कि जब आदम जिस्म और रूह के दरमियान थे। इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से साफ साफ इनकार कर दिया, तो बस अल्लाह ने गजबनाक होकर इब्लीस से ये फरमाया कि ऐ इब्लीस, दफा हो जा अल्लाह के दरबार से। अल्लाह ने तेरी इबादतों को, तेरे सजदों को तेरे मुंह पे दे मारा। बस तू जलील है और अनकरीब एक बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाला बदबख्त काफिरों में से है। बस अल्लाह का यह हुक्म नाफिज करना ही था कि अल्लाह के हुक्म पर इस बदबख्त काफिर को फौरन जमीन के भयानक जजीरे की तरफ फेंक दिया गया। जबकि दूसरी तरफ अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जबी में रखा और हजरत आदम को और बीबी हवा को इज्जत एहतराम के साथ जन्नत में दाखिल कर दिया। लेकिन जन्नत में दाखिल होने के बाद जैसे ही आदम और हवा से एक भूल हुई, अल्लाह ने आदम और हवा को भी जमीन की तरफ भेज दिया। और बस फिर जिस दिन से अल्लाह ने शैतान और इंसान को इस जमीन पे भेजा, तो उसी दिन से ही इस जमीन पे शैतान और इंसान की दुश्मनी का आगाज हुआ। व्यूअर्स, आपको अगले पार्ट 4 में बताएंगे कि नूर मोहम्मद किस तरह आदम की नजात का जरिया बने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।